हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, आप लोग लॉकडाउन में घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई नुकसान मत कीजिए। आइए इस चैनल पर हम लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। ठीक है। तो आज जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं कि मानव का मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है। इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल के नीचे यहाँ पे देखिए लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और लाइक करिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव मस्तिष्क। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन ब्रेन। ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, देखिए पूरे इस जगत में, पूरे संसार में सबसे अच्छा प्राणी, मतलब सबसे अच्छा माइंड किसका माना जाता है? मानव का। सबसे बुद्धिजीवी प्राणी कौन है? मानव है। और उसी के ब्रेन के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं माइंड के विषय में। ठीक है। माइंड के विषय में आप लोग सबसे पहले एक विशेष बात ध्यान दीजिए कि आपको पता है कि आपका जो माइंड है वो सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर उससे भी ज़्यादा तेज आपका माइंड चलेगा। कब चलेगा? देखिए, चुटकियों में बता रहे हैं कि आप सुपर कंप्यूटर है, लगभग एक साथ कितने वीडियोस या फोटोज, लगभग 25,000, कितने 25,000 फोटोज या वीडियोस कलेक्ट कर सकता है। लेकिन आपका माइंड जो है लगभग एक समय में 25,000 का 100 गुना, कितना 100 गुना जो है कलेक्ट करके जो है एकत्रित कर सकता है। ठीक है। चलिए, एक चीज और जान लीजिए कि जो भी आप बचपन से जितनी भी चीजें देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, इधर उधर दुनिया भर की जो भी चीजें आप पढ़ते हैं, आपके माइंड में जो स्टोर होता है वो सिर्फ एक साल में कवर कर सकता है। यानी कि आपका माइंड इतना डेवलप होता है कि देखिए, सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे कह लीजिए कि सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन होता है? सुपर कंप्यूटर। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तेज आपका माइंड है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका माइंड लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 4% तक वर्क करता है, ज़्यादा से ज़्यादा। आप यदि देखिए, आपका माइंड यदि आप उसका यूज करें 100% तक, देखिए एक मिनट, कि आप अपने माइंड का यदि 100% उपयोग कर लें तो दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका माइंड जो 100% है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप 4% ही यूज करते हैं। एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति और नॉर्मल पर्सन वो सिर्फ 4% ही यूज कर पाता है। आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है माइंड का यूज करने वाला एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था आइंस्टीन। कौन? आइंस्टीन एक वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने इसका सबसे ज़्यादा दुनिया में, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दिमाग सबसे ज़्यादा यूज हुआ। मात्र एक व्यक्ति ऐसे हैं सबसे ज़्यादा यूज करने वाले। लेकिन अब नॉर्मली व्यक्ति की बात करें तो सिर्फ 4% ही यूज कर पाता है। अब सोचिए कि यदि अगर हम 120% भी जान लें, 20% की जानकारी यदि हो जाए आपके पास, यदि कि आपका माइंड 20% काम करने लगे, तो जैसे देखिए, आप सभी को पता है कि पृथ्वी मूवमेंट करती है। क्या करती है? मूवमेंट करती है। जैसे कि दो मूवमेंट होती है, एक तो वो है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और एक ये है कि अपनी ही धुरी पर चक्कर करती है। तो यदि आपका माइंड, तो देखिए यदि आपका माइंड जो है, इसको समझते हैं। ठीक है। देखिए, अगर आपका माइंड 20% वर्क करने लगे, कितना? 20%, सिर्फ 20% की बात करते हैं, 20% अगर वर्क करने लगे तो आप, जैसे कि पृथ्वी ऐसे चक्कर करती है और ये अपने धुरी पर भी घूमती है, तो आपको पता चलेगा यदि सिर्फ 20% अगर आपका दिमाग यूज हो जाए, कितना? सिर्फ और सिर्फ 20% अगर आप यूज कर लेंगे तो पृथ्वी जैसे घूम रही है ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, पृथ्वी घूम रही है।
जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि पृथ्वी घूमती है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर करती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है, सूर्य की चारों ओर चक्कर। लेकिन क्या आपको पता होता है आपके घर के दरवाजे, खिड़कियां, ये सब क्या ये भी घूमते हैं? नहीं घूमते। लेकिन यदि आपका माइंड 20% वर्क करने लगे तो निश्चित रूप से आप पृथ्वी के मूवमेंट को समझ पाएंगे कि पृथ्वी किस वेग से चल रही है। बात समझ रहे हैं? कितना? 20% सिर्फ। अब सोचिए कि 100% में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल व्यक्ति जो होते हैं उनका 4% ही यूज होता है, बाकी सब माइंड क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। तो उस बेकार को जो है आप लोग यूज करिए और माइंड अपना बढ़ाइए। दशमलव में भी यदि आप कुछ बढ़ा लेंगे, 0.25 भी अगर बढ़ा लेते हैं तो आप बहुत विद्वान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। जैसे कि एक बात और समझिए कि यदि आपका माइंड जो है 20% वर्क करने लगे तो जैसे कि आपके शरीर में हृदय धड़कता है, दिल धड़क रहा है, आप सांस कितनी बार लिए, क्या आपको पता चलता है कि हाँ 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लिए, कितनी बार सांस नहीं लिए? आपको माइंड यदि 20% भी वर्क करने लगे, कितना? 20%, तो आप जैसे कि देखिए हमारी जो आईज की ये भौएं हैं, सबकी पता है कि पलक होती है, ये देखिए 1 मिनट में कई बार जो है बंद होती है। लेकिन क्या आपको पता चलता है? क्या नहीं पता चलता। लेकिन यदि आपका माइंड 20% वर्क करने लगे, कितना? 20%, तो आपकी जो आंखें ऐसे झपक रही हैं, आप जान जाएंगे कि हाँ कितनी बार झपक रही हैं। जैसे कि आप कितनी बार सांस ले रहे हैं ये आपको पता नहीं चलता। लेकिन अब यदि आपको माइंड 20% वर्क करने लगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ किस प्रकार से धड़क रहा है, किस प्रकार से नहीं धड़क रहा है, तो आप गिन पाएंगे उसको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितना? 20% वर्क करने लगे, सिर्फ 20%। लेकिन नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं उनका माइंड सिर्फ 4% ही कार्य कर पाता है। और आप देखे होंगे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके आईज जो होते हैं एक जगह एकत्रित नहीं रहते हैं, ऐसे ऐसे भागते रहती हैं, वो एक जगह एकत्रित होकर नहीं देख पाते। तो ये कंट्रोलिंग सिस्टम भी होता है किसके पास? मस्तिष्क के पास। इसके विषय में आगे चर्चा करने वाले हैं। माइंड की उपयोगिता के विषय में समझ लेते हैं। तो देखिए यदि आपका माइंड 20% वर्क करे तो आप क्या क्या जान लेंगे? जैसे कि पृथ्वी घूम रही है, आपको पता चलेगा। पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है सूर्य की चारों ओर, वो आपको पता चलेगा। सूर्य की चारों ओर यदि घूम रही है पृथ्वी तो आपको नहीं पता चलता। लेकिन ये 20% वर्क करने लगे, काम करने लगे आपका माइंड, कितना 20% अगर करने लगे तो आप समझ जाएंगे कि पृथ्वी किस प्रकार से घूम रही है। ठीक है, आप ये जान पाएंगे कि आप देखिए जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही, आपके घर के दरवाजे वगैरह नहीं घूमते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको वो आभास नहीं होता, क्योंकि आपका माइंड उतना कार्य ही नहीं करता। यदि आपका माइंड 20% वर्क करने लगे तो आप जान जाएंगे कि पृथ्वी किस प्रकार से घूम रही है। ठीक है, आगे इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया कि यदि आपका माइंड 20% वर्क करने लगे तो आप ये जान पाएंगे कि आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है, आप सांस कितनी बार ले रहे हैं, आपकी आईज कितनी बार जो है चल रही है, मतलब हर एक मूवमेंट को आप समझ पाएंगे। लेकिन नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ 4% ही यूज होता है, बाकी सब बेकार कर देते हैं। तो अपने माइंड का यूज जरूर करिए। ठीक है, माइंड में घुस रहा है कि नहीं जो माइंड की बात बता रहे हैं, जो भेजे में हम भेज रहे हैं जो चीज, वो घुस रहा है कि नहीं। चलिए आगे की एक चीज और, आपके नसों में जो धमनियां होती हैं, धमनी और शिरा, कौन कौन? धमनी और शिरा। आपके पूरे बॉडी में 2 प्रकार की नलिकाएं होती हैं जहां से ब्लड जो है बहता है। धमनी में कौन सा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। और शिरा में कौन सा? अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। तो क्या आपको पता चलता है क्या कि आपके नस में ब्लड बह रहा है? आपको पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आपका माइंड इतना कर रहा है, कितना कर रहा है? 4% ही तो ये काम कर रहा है। लेकिन यदि 20% वर्क करना स्टार्ट कर दे, देखिए आपके माइंड का एक महत्वपूर्ण बात आपको नहीं पता होगा। देखिए माइंड जो आपका मस्तिष्क है, जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं, ये सही
और झूठी जो होती है, झूठी, सही घटना और झूठी घटना में अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि आप स्वप्न में कोई चीज देख रहे हैं तो आपका माइंड समझता है कि हाँ ऐसी चीज हो रही है, और सही में यदि कुछ चीजें हो रही हैं तो जैसे कि आपको कोई स्वप्न में मार दिया तो आप रोने लगते हो, और या तो चुड़ैल भूत निकल गया तो आप डर जाते हो, एकदम कांपने लगते हो, है ना। देखिए जैसे कि कोई स्वप्न देख रहा है, आप स्वप्न देखते देखते जो है उसके स्वप्न में चुड़ैल आ गई चुड़ैल आ गई तो क्या होगा कि वो डर जाता है, कांपने लगता है उसका शरीर। समझ रहे ना, क्या समझ में आ रही है कि नहीं बात? तो देखिए जब वो डरने लगता है तो शरीर कांपने लगता है बिल्कुल, और पसीना पसीना हो जाता है। तो जैसे ही जगता है तो वो शरीर कांपता रहता है, डर उसके मन में बैठ जाता है। तो बात वही है कि आपका जो माइंड है वो सही और जो झूठी घटनाएं होती हैं इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता। आप नींद में सो रहे हैं तो वो चीज़ तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ वही चीज़ हो रही है, और सही घटना जो होती है उसको भी वो रियल मानेगा। मतलब सच्ची और झूठी घटना में डिफरेंस नहीं कर पाता कौन? आपका माइंड। माइंड एक चीज नहीं कर पाता क्या, कि सही घटना कौन है और गलत घटना कौन है, इसका अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि आप स्वप्न में कोई भी चीज देखते हैं तो उसको आप वो उस समय माइंड आपका उसको क्या करता है, एक रियल मानता है, और जो सही घटना वो होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माइंड के विषय में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं माइंड के विषय में, जबरदस्त तरीके से आपको बताएंगे। देखिए आज तक अभी आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा कभी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए देखिए माइंड जो ब्रेन है, आपका दिमाग जो होता है बहुत ही कोमल होता है, इतना मुलायम और कोमल होता है कि उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईश्वर ने इसके सबसे ऊपरी भाग पर एक स्कल बना दिया है। क्या बना दिया है? स्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं खोपड़ी। क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं। और आप सभी जानते हैं कि खोपड़ी बहुत हार्ड यानी कि हड्डी की बनी होती है, बोन होता है। वो कैसा होता है? बहुत हार्ड होता है। जैसे कि आपको सर में चोट लगे तो माइंड पर प्रभाव न पड़े इसके लिए, चूंकि आपका माइंड पर यदि प्रभाव कहीं से पड़ गया तो आपका माइंड इतना देखते हैं हम लोग आगे। देखिए आपका माइंड इतना संवेदनशील है कि यदि कहीं से भी चोट लगेगी तो चोट लगने पर आपका माइंड इतना ज्यादा संवेदनशील है कि उसको बहुत ज्यादा झंझनाहट हो जाएगी, तो वो सूचनाओं को जो है सही से कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से ईश्वर ने आपके सबसे ऊपरी भाग पर क्या बना दिया है? खोपड़ी बना दिया है। क्या बना दिया? खोपड़ी, जिसको हम लोग स्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। अब इसके नीचे जो है एक, देखिए ये 3 प्रकार की लेयर होती हैं, और इनमें जो भरा होता है एक द्रव जैसा पदार्थ भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनजीन। और ये द्रव पदार्थ क्या करता है कि जैसे कि आघात, जैसे बाहरी आघात जो भी होता है उनको बचाने का काम करता है। जो बाहरी आघात होते हैं उनसे जो है हमारी रक्षा का काम करता है। और इसके बाद जो है 3 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन? देखिए आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर लेयर जो होती है तीनों लेयर में से सबसे पहली लेयर जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर। और जो दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं? एरेक्नाइड। क्या बोलते हैं? एरेक्नाइड। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं पायामीटर। क्या बोलते हैं? पायामीटर। तो 3 प्रकार की लेयर समझ में आया। सब देखिए मानव मस्तिष्क में सबसे ऊपरी भाग पर क्या होता है? सबसे ऊपरी भाग पर क्या होता है? खोपड़ी होता है इसका। उसके नीचे 3 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं जिनको क्या बोला जाता है? ड्यूरामीटर। बोलिए, ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड और पायामीटर। सभी बच्चे 3 बार बोले इसको, ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड, पायामीटर। बोलिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इनके बीच जो है द्रव जैसा पदार्थ भरा होता है। ये कभी कभी देखिए कि चोट लग जाए, आपके सर में कहीं चोट लग जाती है, बदमाश जो है लेयर पाई जाती है ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड, पायामीटर।
और इनके बीच जो है द्रव भरा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजिम। कभी कभी आघात लग जाए, चोट लग जाती है, तो होता क्या है कि मेनिंजाइटिस नामक रोग, कौन सा रोग, मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है। तो इसलिए सर में थोड़ा सा चोट वोट न लगे, इसको बचा के रखिए, बहुत कोमल अंग है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके विषय में और भी बढ़िया चीज पढ़। देखिए हम लोग अब बांटने वाले हैं माइंड के विषय में, कि माइंड जो होते हैं कितने भागों में बटा होता है। ठीक है, तो माइंड का मुख्य रूप से देखिए विभाजन करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले माइंड को 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला जो भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। क्या नाम देते हैं, मध्य मस्तिष्क। देखिए ह्यूमन ब्रेन के मुख्य रूप से 3 भाग, कौन कौन, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और एक लास्ट होता है हिंड ब्रेन। क्या होता है, हिंड ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। देखो मजा आएगा यार, पहले पढ़ो तो सही, अभी तो मजेदार चीजें बताने बाकी ही रह गया है, अभी देखो मजा आने वाला है। देखिए सबसे पहली बात, अरे पूरा तो मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला कौन होता है, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। दूसरा कौन है, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा जो लास्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन। कौन सा, हिंड ब्रेन, और जिसको हम लोग बोलते क्या है, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। देखिए अब इसके आगे अगर हम लोग चलने वाले, देखिए अभी आपको हम स्ट्रक्चर से बताएंगे कि कौन कहाँ होता है, पहले इसके भाग के विषय में चर्चा कर लेते हैं। नहीं तो मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मुख्य रूप से 3 भाग। कौन कौन, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा कौन है, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। तीसरा क्या है, हिंड ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। देखिए सबसे पहले हम लोग पार्टीशन करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इसके पार्टीशन को सीखेंगे कि किसमें कौन कौन सा भाग होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, जो आपका भागा माइंड, इसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने, 3 भाग। देखिए पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, नाम याद रखिएगा। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन। और उसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है उसको सेरिब्रम बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, थैलेमस। तीसरा क्या होता है, हाइपोथैलेमस। भी देखिए इसके विषय में जब जानेंगे आप तो बहुत भी विशेष चीज जानेंगे। देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है सेरिब्रम की। जो सेरिब्रम है, आप देखिए जैसे किसी भी चीज को सोचते हैं, समझते हैं, आप देखिए कुछ चीजें याद करते हैं ना, तो याद करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है बताइए। जैसे कि आपको कुछ चीजें याद है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के हैं, या जो भी आप पिछली क्लास में पढ़े हैं या अभी पढ़ रहे हैं, तो वो जाके कहाँ एकत्रित हो रहा है, आपके सेरिब्रम में। किसमें, सेरिब्रम। किसमें, सेरिब्रमों में एकत्रित हो रहा है। ठीक है, अब इस सेरिब्रमों में होता क्या है कि ये समझना, यानी कि सोचना समझना, थिंकिंग करना, थिंकिंग यानी समझना, सोचना होता है। ठीक है, थिंक करना, सोचना, और स्टोर करना किसी भी चीज को, यानी कि ये आपका क्या है, मेमोरी है। ये आपका मेमोरी, जैसे मोबाइल में चिप लगता है ना, गाना वाना बजाते हैं, तो उसी टाइप का आपके माइंड में भी चिप होता है। क्या होता है, चिप होता है, जिसको इस सेरिब्रम को ही चिप बोलते हैं। कहने का मतलब ये आपके दिमाग का मेमोरी होता है। और ये जो मेमोरी है उसी में सभी चीजें क्या होती हैं, एकत्रित रहती हैं। अब हम उस चीजों को जो है
बाद में अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी उपयोगिता के अनुसार उसका उपयोग लाते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका इसका है थैलेमस। क्या है? थैलेमस। देखिए बाह्य वातावरण में जैसे कि ठंडी लगती है आपको, गर्मी लगती है, ठंड ठंड और गर्म। और देखिए दर्द जो होता है, दर्द एक दर्द भी होता है ना, जैसे कि आपको कोई व्यक्ति रो रहा है तो आप उसको देख के भी रोने लगते हैं, इमोशनली फीलिंग होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको जैसे कि कोई ठोस मार दिया, ठक्कर मार दिया, तो आपको भी दर्द होता है। तो वो चीज़ें कहाँ से हमको अनुभव होती हैं? वो होती है थैलेमस वाले भाग से। किससे होती है? थैलेमस वाले भाग से होती है। बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज़ें बताई जा रही हैं वो घुस रही हैं कि नहीं घुस रही हैं? अच्छा ठीक है। हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक है ये। हाइपोथैलेमस जो होता है खतरनाक होता है। देखिए कैसे, एक बात पहली तो नोट कर लीजिएगा आप लोग कि यदि हाइपोथैलेमस सक्रिय होगा, क्या हाइपोथैलेमस यदि सक्रिय होगा तो बाकी सब चीजें सब बंद हो जाएंगी। माइंड सोचना समझना सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे आप समझिएगा, जैसे कि आपको भूख लगती है, भूख लगती है, अब जब भूख लग गई तो आप कुछ सोचेंगे क्या? कुछ पढ़ेंगे? कुछ नहीं। आपको केवल क्या चाहिए? खाना। अब जैसे खाना खाएंगे तब आपको समझ में कि हाँ ये चीज़ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए भूख में बहुत बच्चे जो है घर पे झगड़ा भी कर लेते हैं और मार भी कर लेते हैं भाई बहन से। ठीक है, तो भूख जो होती है, खाना कौन लगाता है? हाइपोथैलेमस। कौन लगाता है? हाइपोथैलेमस। आपको भूख लगता है ना, तो भूख कैसे पता चलता है? कि हाइपोथैलेमस, जैसे कि आपको पानी पीना है, प्यास प्यास लगती है, तो प्यास कौन लगाता है? आपका हाइपोथैलेमस। नींद आती है तो नींद भी का कारण यही है। हेट, हेट का मतलब होता है घृणा। किसी चीज से आपको घृणा आ रही है, कोई चीज देख लिया बदबू, ओ माय गॉड, लड़कियां तो इसमें बहुत ज्यादा, ओ माय गॉड ये क्या है। ठीक है, तो वो परेशान हो जाती हैं। तो घृणा जो है, घृणा क्या? घृणा ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। अच्छा एक चीज, घृणा के साथ साथ प्रेम जो है, इसका भी रीजन कौन होता है? हाइपोथैलेमस। ये रेड जो है पगलवा देता है सबको। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। जिन बच्चों को भी समझ में आया होगा वो नीचे लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन जो है दबा दें। ठीक है, आगे हम लोग इसके आगे दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं कल। इसके लिए ओके बाय।